नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया कंपनी के शेयर के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर जैसे कि देख पा रहे हैं, जो इसका कल का सेशन था 4 अगस्त का, वहाँ पर इसमें जो है हमें 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। उसका कारण दोस्तों एक ये भी था, इसका आज जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है और मार्केट को ऐसा अनुमान है कि इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। अब वो तो दोस्तों जब इसका रिजल्ट आएगा तब हमें पता चल जाएगा। अब से कुछ ही घंटों के बाद इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और इसके अंदर दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे क्या अभी करंट लेवल पर हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और ख़रीदारी अगर इसमें करनी चाहिए तो कौन से वो लेवल है जहाँ पर हमें ख़रीदारी करनी चाहिए और लंबे टाइम के लिए हम दोस्तों कहाँ तक इसमें बने रह सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले ज़रा इसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो करीब करीब 12,000 करोड़ का है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। और रेवेन्यू अगर हम देखें, स्पेशली प्रॉफिट अगर हम देखें दोस्तों क्वार्टर वाइज, पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था मार्च में दोस्तों, वहाँ पर 102 करोड़ का प्रॉफिट हमें यहाँ पर होता हुआ देखने को मिला था। अगर दोस्तों ये प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली एक नया लाइफ हाई इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कल का जो सेशन था दोस्तों आप देख सकते हैं 936 का लाइफ हाई कल स्टॉक ने बनाया था। अब देखते हैं इसमें रिजल्ट कैसा आता है और क्या नया लाइफ हाई आज हमें बनाकर देता है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों प्रमोटर की हिस्सेदारी अगर हम बात करें तो इसमें 46% के करीब बनी हुई है। उसके बाद रिटेल एंड अदर की है, फिर म्यूचुअल फंड की है। और इसके अगर हम ज़रा डिविडेंड्स की बात करें दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं 7 अगस्त की एक्स डेट रखी गई है इसके डिविडेंड की, जो कि 5 रुपये की है। 13 सितंबर से पहले पहले जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं उनको 5 रुपये के हिसाब से डिविडेंड का पैसा दे दिया जाएगा। और बाकी 2024 में आप देख सकते हैं 2 बार मिला था, 23 में 22 में, लगभग 2 बार जो डिविडेंड इनकी तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले जब क्वार्टर 2 का रिजल्ट आएगा तब क्या कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलती है या नहीं। लेकिन 2019 से लगातार ये डिविडेंड देने का काम कर रही है अपने सभी शेयर होल्डर्स को। अब जरा दोस्तों इसके चार्ट पर चलते हैं, क्योंकि अपने नया लाइफ हाई पर है ये 236 के पास चल रहा है, इसका मतलब 236 का नया लाइफ हाई है। और आप देख सकते हैं पिछले 2 सेशन से जो है बड़ी ग्रीन कैंडल बनने लग रही है। अगर दोस्तों इसका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है तो हम नए लाइफ हाई की तरफ तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी ने करंट लेवल पर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर रखी है तो वो कहाँ तक इसमें अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। अगर हमें अच्छा रिजल्ट मिला, ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिलता है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो दोस्तों अपना स्टॉप लॉस को ट्रिल करते आप चलिएगा और टारगेट को ऊपर की तरफ डिसाइड करते ही चलिएगा। कहाँ तक का टारगेट आप डिसाइड करके चल सकते हैं। पहला टारगेट आप 975 और 1000, ये रेंज आपके टारगेट के लिए काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन जैसे आज ओपनिंग होती है, अगर ऊपर की तरफ मार्केट ओपन हो रहा है और रिजल्ट भी अच्छा आ गया मार्केट के मिड सेशन तक, शायद उम्मीद है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो टारगेट आप अपने हिसाब से बढ़ाकर चल सकते हैं। लेकिन 975 और 1000 की रेंज काफ़ी अच्छी रेंज होगी प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और वहाँ से भी आपको अगर कॉन्फिडेंट है कि ये और ऊपर भी जा सकता है, तो जैसा कि मैंने बताया अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते चलिएगा, ताकि अगर एकदम से सेलिंग आ जाए तो आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा, स्पेशली शॉर्ट टर्म वाले। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों अगर करंट लेवल पर किसी ने खरीदारी कर रखी है और उनको पूरा उम्मीद है कि कंपनी आगे भी चल के अच्छे मतलब रिटर्न देगी आने वाले टाइम में, मतलब मल्टीबैगर रिटर्न निकाल कर दे सकती है, उनको अगर ऐसा लगता है तो कहाँ तक आप इसमें अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपने ये नए लाइफ हाई की तरफ बढ़ने लग रहा है धीरे धीरे। और जब भी कोई स्टॉक लाइफ हाई की तरफ जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती ही मिलती है। और एक करेक्शन भी करीब करीब मतलब मान के चलिए 30 से 50% का करेक्शन हमें इस तरीके के स्टॉक में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर मैं मान के चलूँ इसके अंदर हमें करेक्शन देखने को मिलेगा और मैं 50% मान के चलूँ तो कहाँ तक हो सकता है 30 से 50% का। अगर जो हमारा पहला सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल दोस्तों जहाँ पे 30% तक की गिरावट आ सकती है, वो लेवल है हमारा 647 का। ये लेवल हमने डिसाइड क्यों करा है दोस्तों, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आप देखिए 647 से लेकर 614 है, इसके बीच में एक गैप है। और जब भी किसी शेयर के अंदर दोस्तों एक गैप हमें दिखाई देता है और वो अपने लाइफ हाई से ज़्यादा दूर नहीं होता, नज़दीकी होता है, तो इस गैप को फिल करने के लिए सेलर जो है एक बार स्टॉक को नीचे लेकर आते ही आते हैं। अगर दोस्तों इसके अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है या फिर सेलिंग देखने को मिलती है, तो हो सकता है अगले 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये अपने मेजर सपोर्ट लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तब हम इसके अंदर अगर पोजीशन को क्रिएट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तब हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर इस लेवल पर हमें ये मिल जाता है स्टॉक अगले 6 महीने के आसपास, तो हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाते हैं, तो हम अपने टारगेट दोस्तों लेकर चल सकते हैं। मरे से मरा दोस्तों 1500, तो 1500 से लेकर 2000 ये हमारे टारगेट तब निकल कर आ सकते हैं। तो इन 2 टारगेट्स को ध्यान में रखकर इन स्टॉक के अंदर हम अपनी खरीदारी करके चलेंगे। लेकिन दोस्तों जब भी अपने मेजर सपोर्ट लेवल जो कि 647 का है इसके पास आएगा, तब हमें ये भी देखना होगा
कि इसके जो प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट किस तरीके के निकल कर आ रहे हैं, या फिर मान लीजिए सेकंड क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा उस टाइम ये इस लेवल के आसपास अगर हमें देखने को मिल गया बाई चांस, तब हमें वेट करना होगा कि किस तरीके का रिजल्ट इसका निकल कर आ रहा है। तब अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है और अपने सपोर्ट के पास चल रहा है और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है डे चार्ट के ऊपर, तब हम इसके ऊपर डेफिनेटली बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे और टारगेट 1500 से लेकर 2000 का लेकर चलेंगे उस टाइम। क्योंकि दोस्तों 6 महीने में हम थोड़ा सा और पता चल जाएगा कि किस तरीके की कंपनी के जो बुक वैल्यू, किस तरह ऑर्डर बुक जो वैल्यू होते हैं इनकी किस तरीके से बढ़ने लग रही है, घटने लग रही है, और परफॉर्मेंस कैसे निकल कर आ रही है अगले 6 महीने के अंदर अंदर। तो दोस्तों 6 महीने का हमें वेट करना पड़ेगा। 6 महीने से पहले पहले शायद इस लेवल के आसपास हमें अगर दिख ज़्यादा स्टॉक तो हम डेफिनेटली खरीदारी करके चलेंगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर इसमें ट्रेंड नेगेटिव हमें देखने को नहीं मिलता है, थोड़ा सा ही ट्रेंड अगर बेरिश होता है इसमें, तो हमारा 843 से लेकर 786 ये दोनों जोन जो सपोर्ट लेवल है और डिमांड जोन भी क्रिएट कर रहे हैं। इन लेवल के आसपास जो हम इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं एक छोटी सी, अगर आपको लगता है कि इसमें ट्रेंड जो है ज़्यादा बेरिश ट्रेंड नहीं आएगा और ये बुलिश ही ट्रेंड रहने वाला है। तो ये जो लेवल्स का आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और किस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, प्लस मार्केट में किस तरीके की न्यूज़ निकल कर आ रही है स्टॉक के रिगार्डिंग। और अभी के लिए दोस्तों जो करंट लेवल पर जो बने हुए हैं, मैं उनके बस प्रार्थना करूँगा कि बस इसमें बेरिश ट्रेंड ना आए, बुलिश ट्रेंड ही कंटिन्यू रहे। अगर बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो आप 1500 2000 के टारगेट को ध्यान में रखिए, या फिर 1500 के आसपास भी आप प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार के लिए एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों इस हिसाब से इसमें पैसा इन्वेस्ट करा है कि मैं 2 3 या 5 साल के लिए भूल जाऊंगा पैसा लगा के, इस तरीके से आपने अगर इन्वेस्टमेंट करा है, तो मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों हर क्वार्टर के रिजल्ट को इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। स्पेशली आप प्रमोटर की हिस्सेदारी को भी देखते रहिए कि हर क्वार्टर में क्या इनकी हिस्सेदारी घट रही है या बढ़ रही है, कहीं अपनी हिस्सेदारी और बेच के निकल रही है या नहीं। क्योंकि ऑलरेडी जो है आप देख सकते हैं 40% की हिस्सेदारी अभी इनकी बनी हुई है। अगर अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे तो डेफिनेटली दोस्तों प्रमोटर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं है अपने खुद के बिज़नेस के ऊपर, तो ऐसे में हम भी जो है ज़्यादा टाइम के लिए अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो करंट लेवल पर ये बने हुए हैं कोई ट्रेडर इस स्टॉक के ऊपर, ये उनके लिए मैं बात बता रहा हूँ। अगर इसमें ट्रेंड 15 अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आप कोशिश करिए कि 1500 के आसपास अगर चला जाता है, ये बुलिश ट्रेंड इसमें कंटिन्यू रहता है या आ जाता है, तो 1500 के आसपास आप इसमें एग्जिट करने के बारे में एक बार ज़रूर सोचें। और अगर आपको बने रहना है तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप प्रमोटर अपनी और भी हिस्सेदारी बेच रहे हैं या इसमें ख़रीदारी कर रहे हैं। इन चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना है, स्पेशली जिसने करंट लेवल पर ख़रीदारी कर रखी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इन बातों का ज़रूर दोस्तों ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से आप इसमें अपनी स्ट्रेटेजी को बनाइए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दी गई जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।